भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास में दो ऐसे महान सिंगर हुए हैं जिन्होंने अपनी गायकी से, अपनी आवाज से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। दोनों ने अपने लंबे करियर में हजारों गाने गाए, लेकिन जब दोनों एक साथ आए तो फिर उसका कहना ही क्या। हम बात कर रहे हैं सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी साहब की और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर और रफी साहब ने लगभग 450 युगल गीत गाए और जब जब ये दोनों आते एक साथ तो इनके आवाज का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता। बहुत सी ऐसी फिल्में थी जो कि बहुत कामयाब नहीं थी, लेकिन उनका संगीत और दोनों की आवाजें इतनी हिट हुई कि वो गाने आज तक भी सुनाई देते हैं, बजते हैं और महफिलों की रौनक हुआ करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में एक ऐसा भी दौर आया 1963 टू 1964, इन 3-4 सालों में दोनों ने एक साथ गाना तो क्या, एक दूसरे से मिलना तक बंद कर दिया। क्या थी ऐसी वजह कि इंडस्ट्री के सबसे सब कहे जाने वाले इंसान मोहम्मद रफी और इंडस्ट्री के सबसे कल्चर लता जी ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया। आज के हमारी स्टोरी में यही है खास। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। अभिवादन स्वीकार। रोमांटिक गाने हों या तो दर्द भरे गाने हों, जिन भी गानों में लता मंगेशकर और रफी साहब का साथ मिला तो वो गाने फिल्म में जब जब बजे दर्शक अपनी सीट को थामे बैठे रहे। 60s का जब दौर आया तो उस वक्त ये दोनों छा चुके थे इंडस्ट्री के ऊपर और इनके गाए हुए गीत धूम मचा रहे थे। लेकिन इसी बीच लता जी ने एक फैसला किया और वो फैसला इंडस्ट्री पर ही नहीं दर्शकों पर भी बहुत भारी पड़ने वाला था। दरअसल हॉलीवुड में उस वक्त ये चलन हो चुका था कि जो भी प्लेबैक सिंगर फिल्मों में गाने गाते थे तो वो उसकी रॉयल्टी लेते थे। लता जी ने भी फैसला किया, क्योंकि उस वक्त म्यूजिक कंपनियां इन दोनों के गीतों से बहुत ज्यादा पैसा कमा रही थी। तो लता जी ने फैसला किया कि अब से वो जो भी गाना गाएंगी तो उस गाने के लिए वो रॉयल्टी भी मांगेंगी म्यूजिक डायरेक्टर से। लेकिन रफी साहब इसके लिए रजामंद नहीं थे। उनका मानना था कि जब हम कोई गीत गाते हैं तो उसकी फीस ले लेते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना था कि एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला था मोहम्मद रफी साहब का, लेकिन वो उनकी अपनी सोच थी। इसको लेके उस वक्त हंगामा हो गया। सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स इकट्ठा हुए और एक बार एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसमें इंडस्ट्री के सभी धुरंधर म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स वहां पर आए हुए थे। लता जी ने सबके सामने ये बात रखी कि वो बिना रॉयल्टी लिए अब आगे से गाना नहीं गाएंगी, जबकि रफी साहब ने इसका अपोज कर दिया और उसको लेकर दोनों में आपस में बहस हो गई। अचानक दोनों खड़े हुए और लता जी ने कहा कि आज के बाद मैं कभी आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी। तो रफी साहब ने भी वहीं पे फैसला कर लिया कि वो लता जी के साथ अब कभी गाना नहीं गाएंगे। इसको लेके दोनों में ठन गई और दोनों वहां से अलग हो गए और इंडस्ट्री के लिए आगे के कुछ साल अब बहुत भारी पड़ने वाले। उस वक्त मदन मोहन एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो कि लता जी के साथ खड़े हुए उनके सपोर्ट में आए। अब ये जोड़ी टूट चुकी थी। महन कपूर साहब गाने गा रहे थे लता जी के साथ, गाने हिट भी हो रहे थे, लेकिन ज़्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इस जोड़ी से किनारे कर लिया था, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी के साथ एक और जोड़ी उभर कर आ चुकी थी जिसका नाम था सुमन कल्याणपुर। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, तुमसे ओ हसीना मुझे मोहब्बत न करनी थी मगर मेरे दिल ने मुझको धोखा दे दिया, ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। ऐसे बहुत सारे गाने सुमन कल्याणपुर ने गाने शुरू किए रफ़ी साहब के साथ और बहुत हिट हो गई। सुमन कल्याणपुर ने ज़्यादातर जितने बेहतरीन गाने गाए हैं वो उसी पीरियड में गाए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। अब यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, उन्होंने समझाया, दोनों को समझाया कि अगर आप दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो पहला नुकसान इंडस्ट्री का हो रहा है और दूसरे उन दर्शकों को हो रहा है जो महरूम रह जा रहे हैं आप लोगों की खूबसूरत आवाज़ को सुनने के लिए। इतिहास आप दोनों को माफ़ नहीं करेगा। इनमें एक और ख़ास बात हम आपसे बता दें कि आजकल बहुत सारे बात करी जाती हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, लेकिन उस वक्त की एक बड़ी ख़ास बात ये थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब के फैसले के साथ खड़ी हुई थी लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले, और उनका कहना था कि रफ़ी साहब ने सही फैसला किया है, इसलिए आशा भोसले ने भी उस वक्त एक बड़ी
जबरदस्त जोड़ी बना ली थी रफी साहब के साथ। ओपी नैयर साहब की फिल्मों में तो बहुत ही हिट गाने दे रहे थे रफी साहब और आशा भोसले की जोड़ी। खैर, इसका जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान की भरपाई के लिए इंडस्ट्री के बहुत सारे समझदार जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा कि किसी तरीके से इन दोनों को मिला दिया जाए। उसमें एक बड़ा रोल अदा किया था आर डी बर्मन साहब ने। मुंबई में उनके जो फादर थे एस डी बर्मन साहब, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक बहुत बड़ी कंसर्ट रखी गई थी। इसमें आर डी बर्मन साहब ने दोनों को इनवाइट किया और इतने सालों के बाद जब दोनों ने पहली बार स्टेज शेयर किया तो वो पूरा हॉल जो है वो खचाखच भरा था। दर्शकों को सीट नहीं मिली थी तो वो गैलरीज में साइड में खड़े होकर इन दोनों को सुन रहे थे और दोनों ने 3 साल के बाद गाना गाया, दिल पुकारे आ रे अभी ना जा मेरे प्यारे। बहुत ही खूबसूरत गाना था। ज्वेल थी फिल्म आने वाली थी, उसका गाना था जिन्होंने 2-3 साल पहले साथ में रिकॉर्ड किया था। वो उस फिल्म का गाना था जो उन्होंने आज शेयर किया जब ये लोग मिले। तो ये आखिरी वो गीत था जब जिसके बाद इन लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था। तो जब दोबारा इन दोनों ने स्टेज के ऊपर गाना गाया तो दर्शक भी वाह वाह कह उठे। अब रफी और लता की जोड़ी एक बार फिर वापस आ चुकी थी। 67 के बाद का टाइम उठाकर आप देख लीजिए, इन दोनों ने बैक टू बैक फिल्मों में जो गाने गाए हैं तो सबकी छुट्टी कर दी। उसके बाद फिर सुमन कल्याणपुर उतना सक्सेस नहीं हो पाई। शारदा भी उस वक्त एक बड़ी अच्छी आवाज आई थी, लेकिन लता जी के आगे सब डाउन हो गई। और लता रफी साहब के गाने आफत करते थे, जिस भी फिल्म में आते थे गजब कर देते थे। तो ये थी वो वजह, एक आइडियोलॉजी की वजह थी जिसकी वजह से दोनों को झगड़ा हुआ था। इनमें कौन सही था कौन गलत, आप बेहतर जानते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर कि आपको क्या सही लगता है, किसका फैसला जल्दबाजी का था, किसका फैसला गलत था या किसका फैसला सही था। जो भी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।